गुरु भक्ति योग। आप जप और ध्यान शुरू करें उससे पहले गुरु स्तोत्र का उच्चारण करें अथवा 12 दफा ओम का मंत्रोच्चार करो अथवा 5 मिनट तक कीर्तन करो। मन को एक स्थान में, एक साधना में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सब योगों की नींव है गुरु भक्ति योग। जो मनुष्य गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु की परंपरा को प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सबके लिए खुला है। सब महात्मा एवं विद्वान पुरुषों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा ही महान कार्य किए हैं। जैसे एकनाथ जी महाराज, पूर्णपोड़ा, तोटकाचार्य, एकलव्य, शबरी, सहजोबाई आदि। गुरु भक्ति जीवन का सार है। गुरु भक्ति बिना सब बेकार है। राजा भोज को एक युवक ने अपनी असाधारण प्रतिभा से बड़ा प्रसन्न कर दिया। वह युवक प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठता। सूर्योदय के पहले स्नान आदि कर लेने से बुद्धि में सात्विकता आती है, स्वभाव में प्रसन्नता आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वह युवक सुबह जल्दी उठकर गुरु के बताए अनुसार ध्यान जप करता था। उसका व्यवहार प्रसन्नता एवं आत्मीयता से इतना भरा होता था कि सारे मंत्री भी उसका गुणगान किए बिना नहीं रह सकते थे। राजा भोज ने वर्ष के अंत में उस युवक का सम्मान समारोह आयोजित करवाया एवं उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, युवक, भले तुम किसी और के पुत्र हो, लेकिन मेरे राजकुमारों से भी तुम 1000 गुना अच्छे हो। मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी असाधारण सेवाओं से मैं दब सा रहा हूँ। तुम स्वयं ही कुछ मांग लो ताकि मेरा भार कुछ हल्का हो जाए। तुम जो चाहो मैं दे सकता हूँ। राज्य में एक से बढ़कर एक सुंदर कन्याएं हैं। तुम जिससे कहो उससे तुम्हारा विवाह करवा दूं। तुम्हें रहने के लिए एक महल दे दूं, 2-5 गांव भी दे दूं, मनोरंजन के लिए नर्तकियां आदि दे दूं। तुमने मुझे खुश किया है, मैं भी तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। तुम भी खुशी से मजे से जिंदगी जियो। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। यदि मैं तुम्हें कुछ न दूं तो मैं मानव कहलाने के लायक ही न रहूं। मांग लो युवक, मांग लो, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। राजा भोज की यह बात सुनकर भारत के उस युवक ने, गुरु के उस भक्त ने क्या गजब का उत्तर दिया। उसने कहा, राजन, मुझे जो चाहिए वह आपके पास है ही नहीं, तो मैं क्या मांगूं। सामने वाले के पास हो वही चीज मांगनी चाहिए। उसके सामर्थ्य से बाहर की चीज मांगना मांगने वाले की नासमझी है। राजा भोज हैरान रह गए। युवक की बातें सुनकर फिर बोले, मेरे पास किस चीज की कमी है। सुंदर स्त्री, धन, राज्य सभी कुछ तो है। अगर तुम कहो तो तुम्हें बहुत सारी जमीन जागीर दे सकता हूँ या 5-25 गांव भी दे सकता हूँ। मांग लो, संकोच न करो। युवक बोला, राजन, सुंदर स्त्री, मनोरंजन करने वाली नर्तकियां
और महल आदि मनोरंजन भोग दे सकते हैं, किंतु यह जीवन भोग में बर्बाद होने के लिए नहीं है, वरन जीवनदाता का ज्ञान पाने के लिए है। और उसके लिए मुझे किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की कृपा की आवश्यकता है। आपकी कृपा बहुत हो गई। आप जो देना चाहते हैं उससे मनोरंजन मिलेगा, और मुझे वह मनोरंजन नहीं चाहिए। मैं तो मन की शांति पाना चाहता हूँ, और वह भी आने जाने वाली शांति नहीं, परम शांति पाना चाहता हूँ। वह परम शांति आपके पास नहीं है। राजन, फिर मैं आपसे क्या मांगूं? मैं तो मेरे गुरुदेव की भक्ति में ही जीवन लगाऊंगा। गुरु भक्ति में ही जीवन का सार है। जातित्व विद्या रूप यौवन पूज्य प्रभुता मान हो, जाहिर सकल संसार में जग में बड़ा एहसान हो। सारे विभव गुण बुद्धि की चाहे तहाँ भरमार है, संपन्न माया भोग से गुरु भक्ति बिन बेकार है। डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर विश्व का सरदार हो, सेना हुकूमत नारी रमणी साथ में गुलजार हो। कंचन भवन में हो रमन सुख भोग योग अपार है, वश में किए संसार को गुरु भक्ति बिन बेकार है। 9 चतुर्दश 4 विद उर्दू व इंग्लिश पास हैं, लगता सदा दरबार बंदी भांट जन करी आश है। माता पिता भ्राता सुता बहुमित्र धन सुतदार हैं, सद्ज्ञान सत्संग नहीं गुरु भक्ति बिन बेकार है। लाखों मशीनें मील वो दुकान बहु व्यापार है धनपति व जगपति वैभव बड़ा विस्तार है। चारों दिशा को जीत कर सब शत्रु डारे मार हैं, करते अकंटक राज निज गुरु भक्ति बिन बेकार है। विज्ञान बहुशोधन किया चंदा सितारे भान का, छानी प्रकृति की वस्तु को नहीं भेद पाया जान का। निज तत्व को बूझे नहीं आत्म का सत्कार है, चातुर्यता मिट्टी मिली गुरु भक्ति बिन बेकार है। घर त्याग के साधु हुए कुछ वाच्य शक्ति आ गई, पर्यटन अब करने लगे गुजरात मथुरा मुंबई। चेला व चेली में ही अपने दिन की ये सब ख्वार है, श्रद्धा नहीं गुरु साधु में गुरु भक्ति बिन बेकार है। पंडित पुराणिक और वैदिक वो त्रिपाठी पांति हैं, श्लोक में बातें करे जग में प्रकाशित कांति है। व्यवहार में चातुर बड़े अरुनीत में सरदार हैं, नहीं संत के पग में पड़े गुरु भक्ति बिन बेकार है। गिरही वो साधु वेश हो विद्वान नृप छोटे घने, गुरु भक्ति बिन अंतिम सभी ही दुख में जाते सने। इस हेतु से हे मानवी पति को इधर भी ध्यान दो, गुरु भक्ति में मन को लगा गुरु के वचन पर कान दो। राजा भोज धर्मात्मा थे। युवक की बात सुनकर वे बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता पिता भी धन्य हैं। तुमने तो जीवन की जो वास्तविक मांग है वही कह दी। परम शांति तो मनुष्य मात्र की मांग है। तुम धन्य हो युवक, धन्य हो।